कि आप सारी लीडरशिप को जेल की सलाखों के पीछे डाल दें। जिस तरह से खान साहब ने भी जेल भरो तहरीक का आगाज़ किया और उसको आप डिले किया, पोस्टपोन किया या ख़त्म किया, तो मैं समझता हूँ उसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर लीडरशिप को मैदान में होना चाहिए। मुज़म्मिल, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। जो नून लीग की जानिब से इमरान खान साहब को लाडला करार दिया जा रहा है, तो बज़ाहिर तो ऐसी कोई फेवर इमरान खान साहब को नहीं मिली है। मुकदमात का भी वो सामना कर रहे हैं, ज़मानतें मुस्तरद भी हो रही हैं, मंजूर भी हो रही हैं, तो क्यों नून लीग ऐसा तासुर कायम कर रही है? क्या समझ आती है आपको? देखें, इसमें यही है कि मैं समझता हूँ कि गुज़श्ता दौर के अंदर जो पीडीएम के बहुत से रहनुमा थे, अगर शहबाज शरीफ साहब की बात कर लें, हमज़ा शहबाज की बात कर लें, शाहिद खाकान अब्बासी की बात करें, एहसन इकबाल साहब की बात कर लें, तो मैं समझता हूँ कि अगर किसी की 100 पेशी हैं, किसी की 150 हैं, किसी की 200 हैं, तो उनके ज़हन से शायद वो केसेस जा नहीं रहे, इसलिए वो चाह रहे हैं कि इतना ही ट्रैक इमरान खान साहब को किया जाए। लेकिन इंतकामी सियासत से जो हासिल होता है, वो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि अगर आप सिर्फ़ हुकूमत में इंतकाम लेने आते हैं और पिछली जो स्कोर है उसको सेटल करने के लिए आते हैं, तो फिर आपका ध्यान इश्यूज़ को सॉल्व करने की तरफ नहीं होता। वो सिर्फ़ इस पर होता है कि ऑपोज़िशन के कौन से रहनुमा को किसके थ्रू पकड़वाना है और किसको गिरफ्तारी कहाँ डालनी है, एफआईए को किसके पीछे लगाना है और किसको नैब से उठवाना है। तो ये चीज़ है कि मैं समझता हूँ कि एक फ्रस्ट्रेशन है, जो पिछले दौर के अंदर पीडीएम के रहनुमाओं ने जो तमाम तर जो इक़दामात हुकूमत की तरफ से किए जा रहे थे या पुराने केसेस थे उनके या नैब की पेशियाँ थीं, वो स्कोर को सेटल करना चाहते हैं और जब वो देखते हैं कि खान साहब इस्लामाबाद आते हैं, एक रोज़ में उनको 3 बेल्स मिल जाती हैं, तो वो शायद इससे फिर जेलसी फ़ील करते हैं कि हमारे दौर में जो है वो इतनी आसानी नहीं थी जो कि अब देखने में मिल रही है। तो इसीलिए वो स्कैंडलाइज़ भी करने की कोशिश करते हैं और बाकी सब भी होता है, लेकिन हल ये नहीं है कि आप सारी लीडरशिप को जेल की सलाखों के पीछे डाल दें। जिस तरह से खान साहब ने भी जेल भरो तहरीक का आगाज़ किया और उसको अब डिले किया, पोस्टपोन किया या ख़त्म किया, तो मैं समझता हूँ उसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर लीडरशिप को मैदान में होना चाहिए और एक इनिशिएटिव ऐसा जिससे जिस तरह से मैं सुन रहा था जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद इकबाल साहिबा को, तो उनसे जब सवाल हुआ कि हुँ, आप वलीद इकबाल साहब की बेल के लिए अप्लाई करेंगी, तो उन्होंने कहा मैं नहीं करूँगी, क्योंकि उन्होंने हुँ, वॉलंटियर किया, खुद खान साहब हुँ। ने गिरफ्तारी नहीं दी, तो उनको देनी चाहिए थी। अब कारकुनान ने गिरफ्तारी दे दी है, खान साहब ने नहीं दी, तो इसीलिए वो वॉलंटरी एक्ट है और उसमें मैं बेल में नहीं जाना चाहूँगी। तो यही बात है कि जेल भरो तहरीक हो या और चीज़ें हों, लेकिन जो हुकूमत ये फ़ील करती है, वो अब पिछले 3-4 सालों की जो सियासत थी उनकी, जिसमें आधा टाइम बहुत से लीडरशिप ने राना सनाउल्लाह साहब समेत जेल की सलाखों के पीछे गुज़ारा, हुँ। तो उस स्कोर को सेटल करने की बात करते हैं, वो शायद इसीलिए ये फ्रस्ट्रेशन फ़ील करते हैं। अदरवाइज़ तो इसका कोई जवाज़ नहीं है। उनका ध्यान मैं समझता हूँ इश्यूज़ पर होना चाहिए। मूडीज़ ने पाकिस्तान की रैंकिंग को तारीख़ की बदतरीन लेवल तक गिरा दिया है। इसके अलावा आईएमएफ के जो मुज़ाकरात हैं, वो डिले पर डिले होते जा रहे हैं। इसहाक डार साहब की कोई परफ़ॉर्मेंस नहीं है, हुँ। गवर्नमेंट के पास कोई प्लान नहीं है। तो इन तमाम मौज़ूआत पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, ना कि इस पर कि खान साहब क्या कर रहे हैं या उनके साथ क्या हो रहा है। ठीक है। ये जो पंजाब और केपी के इंतखाबात पर अब जो सूरत हाल है वो बड़ी वाज़ेह हो चुकी, बड़ी क्लियर है। इलेक्शन कमीशन भी मुतहर्रिक हो चुका है, मगर इस पर जो पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अभी भी बरकरार है। तो आगे क्या चल के आप देखते हैं कि धांधली वाला जो शोर है वो फिर से सुनाई देगा और सूबों की जो मुंतखब हुकूमतें हैं उनको कौमी असम्बली के इंतखाबात पर असरअंदाज होता भी देख रहे हैं आप? देखें, गवर्नमेंट का तो किसी सूरत प्लान नहीं है इलेक्शन करवाने का। वो हमने कल ही देख लिया था जब चीफ जस्टिस साहब ने टाइम दिया कि अपनी लीडरशिप से मुशावरत करके आप लोग हुँ, खुद एक फ़ैसला करें तारीख का, ताकि आपकी राय भी शामिल हो जाए। लेकिन उस पे मुख्तलिफ जवाब आए सबके। कामरान मुर्तज़ा साहब के आर्गूमेंट्स आप देख लीजिए, मंसूर अवान साहब के देख लीजिए, फ़ारूक एश नाइक साहब के देख लीजिए। तीनों पीडीएम से को रिप्रेज़ेंट कर रहे थे, लेकिन तीनों की लाइन ऑफ आर्गूमेंट मुख्तलिफ थी। और पीपल्स पार्टी के जो वकील हैं फ़ारूक एश नाइक साहब, बड़ा डिसअपॉइंटमेंट वाला आर्गुमेंट उन्होंने ये किया कि 90 रोज़ में असल में इलेक्शन की तारीख का तयन होता है, इलेक्शन का तयन नहीं होना था। जिस पर अदलिया के हुँ। अंदर भी एक हैरानी थी कि ये आप कैसे कह सकते हैं। तो ये चीज़ है कि उन्होंने अपना माइंड क्लियर कर दिया है और हो सकता है हम ये भी आगे जाकर सुनें कि फंड्स फराहम नहीं किए जा रहे, या फाइनेंस मिनिस्ट्री कह रही है कि हम मुआशी इमरजेंसी डिक्लेयर कर देंगे, हमारे पास पैसे नहीं है इलेक्शन करवाने के। तो इस हुँ। फैसले से क्लियर हो चुका है, लेकिन एक लूप होल इस फैसले के अंदर जिसका फ़ायदा पीडीएम उठाने की कोशिश करेगी, वो ये है कि बेरेस्ट मिनिमम पॉसिबल टाइम एक्सीड हो सकता है 90 रोज़ से। ये लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन के पास ही इख्तियार जाता है उससे। तो अब ये होता है कि अगर ये लिखा गया है कि 90 रोज़ से तजावुज़ हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये सब्जेक्टिव मामला है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। अब इसका फ़ायदा उठा के इस प्रोसेस को जी। तवालत दी जा सकती है। और एक और मामला जो कि हुकूमत जिस पर खेलने की कोशिश कर रही है, वो है मरदमशुमारी का, जो कि जारी भी है।
तो उसमें वो कह रहे हैं कि 30 अप्रैल को उसका इख्तिताम होगा, उसके बाद हल्का बंदियाँ होंगी, उसके बाद इंतखाबात का प्रोसीजर शुरू होगा। तो ये 2 आखिरी कार्ड हैं इनके पास खेलने के लिए, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, जिसकी कोई जगह नहीं है आइन के अंदर। और अदलिया के इस फैसले के बाद जहाँ ताल्लुक है 4-3 के फैसले की, तो वो भी मैं आबिद भी करता हूँ कि उसका कोई पॉइंट नहीं था। अगर आपने 5 को एंडोर्स कर लिया है, तो उसके बाद आपका ये कहना नहीं बनता कि 2 जजेस जो कि बेंच का हिस्सा नहीं है, उनकी राय को भी शामिल कर लें। फिर आप 9 जजेस की राय को शामिल करें और 5-4 से फैसले को जो है वो एक्सेप्ट करें। तो अपनी मर्जी के फैसले लेना चाह रहे हैं ये लोग। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने अपनी इंटेंशन वाज़ेह कर दी है, और जिस तरह से आमरीत के अदवार में होता रहा है कि अभी इमरजेंसी लग जाएगी या फिर अभी मौशी हालात ठीक नहीं है, दहशतगर्दी है, इस तरह के बहाने करके इलेक्शन को रुकवाया जाता रहा। ये पहली जमहूरी हुकूमत होगी जो कि इस तरह का जवाब इस्तेमाल करेगी, और बहुत नुकसान करेगी अगर ये की तरफ नहीं जाते तो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई, मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।